दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या यूवुलाइटिस। तो समझेंगे यूवुलाइटिस होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या आता है, और यदि किसी व्यक्ति को यूवुलाइटिस है तो हम कैसे समझ सकते हैं इस व्यक्ति को यूवुलाइटिस है, कैसे हम एग्जामिनेशन करते हैं, और यूवुला बॉडी में सिचुएटेड कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है, इसको समझेंगे। और यदि किसी को यूवुलाइटिस है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूवुलाइटिस मीन्स यूवुला में इन्फ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं यूवुलाइटिस। यूवुला जो होता है सिचुएटेड होता है हमारे थ्रोट में, बैक साइड में, मतलब पीछे दोनों साइड टॉन्सिल होता है और उसके बीच में यूवुला होता है जो लटका हुआ दिखाई देता है। जब हम लोग मुंह खोल के पेशेंट को बोलते हैं पूरा मुंह ओपन करें और आ जब बोलता है पेशेंट तो यूवुला दिखाई देता है, ठीक है। यदि उसमें इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन है, लाल बिल्कुल रेड दिखाई देगा, स्वेलिंग दिखाई देगा, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको यूवुलाइटिस है। ये तो पहली बात हो गई। फिर समझते हैं कि इसमें लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिससे हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुमको यूवुलाइटिस है। सबसे पहले तो थ्रोट में पेन होगा, उसको फीवर हो सकता है, पेशेंट को गले में दर्द, फीवर, ऐसा लगेगा चोकिंग मतलब गला जाम है। उसको कभी कभी स्नोरिंग मीन्स नाक बजना, नाक से आवाज भी आएगी, सफोकेशन महसूस होगा, पेशेंट लेटा रहेगा तो फिर क्या होगा, उसका सांस लगेगा पेशेंट को कि उसकी सांसें बंद हो गई, और गले में खराश बनी रहेगी। ये सब कॉमन सिम्टम्स है, ये सब यूवुलाइटिस में मिलते हैं। अब बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। तो इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला है यूवुलाइटिस एलर्जी की वजह से हो सकता है, दूसरा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, तीसरा एलर्जी, ट्रॉमा और फिर कोई भी इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फिर ट्रॉमा से कैसे हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को क्या किया जाता है कि टॉन्सिलेक्टोमी मीन्स अगर उसके टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, क्विंसी डेवलप कर गया, तो सर्जन क्या करते हैं, टॉन्सिल को निकाल देते हैं, रिमूव करते हैं, उसी को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। तो जब ये किया जाता है तो इंज्योर हो सकता है, यूवुला इंज्योर हो सकता है, उस केस में भी यूवुलाइटिस हो सकता है। दूसरा, अगर पेशेंट को इंक्यूबेट किया जाता है मीन्स कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है तो उसको इंक्यूबेट किया जाता है, उस समय भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ये हो गया। फिर और दूसरा एलर्जी, जैसे एलर्जी डस्ट से हो सकती है, धूल से एलर्जी हो सकती है, पॉलन से एलर्जी हो सकती है, पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है। तो हमको ध्यान देना है कैसे उसको कारण, एग्जैक्ट कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब बात करेंगे कि पेशेंट को यदि यूवुलाइटिस है तो हम क्या पेशेंट को एडवाइस करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला काम पेशेंट को करना चाहिए कि यदि स्मोक करता है तो स्मोकिंग अवॉइड करना है पेशेंट को। दूसरा, स्मोकिंग की वजह से भी यूवुलाइटिस हो सकता है। फिर क्यों, क्योंकि एलर्जी हो सकती है, स्मोकिंग से एलर्जी हो सकती है, तो फिर उसको यूवुलाइटिस हो सकता है। फिर पेशेंट को क्या करना है, बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे और सिम्टोमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेडिसिन क्या हो सकती है, जो पहली मेडिसिन है एपिस्मेल 30। एपिस्मेल 30 में क्या होता है कि जो यूवुला होता है उसमें पूरा स्वेलिंग हो जाता है और उस गले में जलन महसूस होती है और ऐसा लगता है कि गला छिल गया है, मीन्स खराश महसूस होगी, जलन महसूस होगी और पेशेंट को लगेगा गला छिल गया है, इस तरह की फीलिंग है। और पेशेंट का यूवुला जब हम एग्जामिन करेंगे मुंह खुलवा के, जब पेशेंट को आ बोलने को बोलेंगे तो हमको यूवुला दिखाई देगा। यदि सूजन है तो एपिस्मेल 30 बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। दूसरी जो मेडिसिन है कैलीबिच। कैलीबाइक्रोम में क्या होता है, पेशेंट को जो यूवुला होगा उसमें अल्सरेशन हो जाएगा, मीन्स घाव टाइप का दिखाई देगा, अल्सर टाइप का डेवलप कर जाएगा, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव कैलीबाइक्रोम बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है, इसको कैसे देना है कैलीबाइक्रोम 30 को, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली। जो नेक्स्ट मेडिसिन है मर्क आयोड, मर्क बिन आयोड,
मर्क बिन आयोड 30। इसको कैसे देना है, क्या ऐसे लक्षण आएंगे जब मर्क बिन आयोड 30 को देना है? यदि यूवलाइटिस है, पेशेंट को यूवला बढ़ा हुआ है और साथ में पेशेंट को खांसी आ रही है, तो मर्क बिन आयोड 30 बहुत इफेक्टिव काम करती है। साथ ही साथ पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि नमक पानी से गलाला करें, ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ में रात में सोते समय थोड़ा सा दूध हल्दी में पका के यूज करें तो काफ़ी इफेक्टिव और जल्दी रिजल्ट मिल जाता है पेशेंट को। थैंक यू। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।